यूनिसेकेंड फ्रेंडशिप, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब यूनिसेकेंड दोस्ती, ऐसे बेस्ट फ्रेंड जिनका बेस्ट फ्रेंड होना असंभव हो। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें यूनिट सेकेंड फ्रेंडशिप स्टार्ट करनी है। हमने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब। हम बिना देरी किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करें। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। मतलब गजराज नाम का जो हाथी था वो शाही अश्व की सबसे बेस्ट जगह में रहता था, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बूथ का मतलब क्या होता है? बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर स्पेस, जैसे कि आप लोग पीछे देख ही रहे हैं, है ना। और स्टेबल मतलब होता है लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स, यानी कि हम इसे हिंदी में स्टेबल कहते हैं। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, मतलब जो राजा था वो गजराज का शौकीन था, उसकी जो सवारी है उसको करने का शौकीन था। And he had ordered that the elephant should be well looked after, मतलब और उसने यह आदेश दिया था कि जो हाथी है उसकी देखभाल बहुत अच्छे से की जानी चाहिए। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends, मतलब इतने शाही आरामों के बावजूद जो गजराज था वो दुखी था। क्यों दुखी था भाई? क्योंकि उसका कोई दोस्त था ही नहीं, है ना। The Mahavat or elephant trainer was the only one he ever interacted with, मतलब महावत या फिर जो हाथियों का प्रशिक्षण करता था वो ही एक ऐसा था, केवल ऐसा ही था, एक ही केवल था ऐसा जिससे कभी गजराज ने कभी बात की थी। The Mahavat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily, मतलब जो महावत था वो एक नेक इंसान था जो गजराज को खाना देता, सर्व करता और उसे रोज हाथियों के नहाने का जो तालाब है वहां पे ले जाकर स्नान करवाता था। He was a good caretaker but not a friend, मतलब वो एक अच्छा देख रेख करता तो था परंतु एक दोस्त नहीं था। बताइए, जैसे कि अगर आपका टीचर है वो आपका दोस्त थोड़ी है ना भैया, वो तो आपका टीचर ही टीचर है। ऐसे ही एलिफेंट है ना, उसका टीचर था ना। I wish I had a friend I can play with, thought गजराज, मतलब गजराज सोचता है काश मेरा भी एक दोस्त होता जिसके साथ मैं कभी खेल सकता, है ना। इसकी भावनाएं हैं। One late evening a dog strayed into the stable, मतलब एक देर शाम को क्या हुआ, ये कुत्ता जो है वो गलती से स्टेबल में आ गया, है ना। वो जानबूझ के नहीं आया, वो भटक गया था और गलती से आ गया अंदर, उसको नहीं पता। मतलब गजराज could see that the visitor was tired and hungry, मतलब गजराज देख सकता था कि जो यात्री है वो बहुत थका हुआ और भूखा है। He put some of the food he was munching towards the dog, मतलब थोड़ा खाना वो चबा रहा था, उसने थोड़ा खाना क्या किया, उसने कुत्ते की तरफ पुश कर दिया, फेंक दिया। देखिए, मंचिंग मतलब होता है चबाना और च्यूइंग इसका इंग्लिश में मीनिंग निकालें तो वो होगा। अब मंचिंग से क्या बना है, कोई प्रोडक्ट खाया है आपने? मंच नाम की चॉकलेट, वो भी चबाने से बने होगा। और एक टॉफी तो खाई होगी जिसको थूक देते हो आप ऐसे, च्युइंगम, च्युइंग से बना हुआ है ना ये सब। आगे बढ़ते हैं। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey thanks, मतलब हाथी की तरफ देखते हुए कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। And then turned his full attention to the food in front of him, मतलब उसके बाद क्या किया, उसने अपने सामने रखे हुए जो खाना था उसमें पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया अपना।
As soon as he finished eating, he fell asleep. मतलब क्या हुआ, जैसे ही उसने खाना खाना खत्म किया वो सो गया, है ना। The next morning, the Mahavat found a stray dog in the stable. मतलब अगली सुबह क्या हुआ, जो महावत है उसने भटके हुए कुत्ते को जो स्टेबल में गलती से आ गया था, स्टेबल में पाया। He did not mind the dog. मतलब उसने कुत्ते की तरफ ध्यान नहीं दिया। He also noticed that गजराज seemed to like the company. उसने ये भी नोटिस किया कि अच्छा गजराज इस दोस्ती से खुश है, तो क्या किया उसने, so he threw some crumbs to the dog. So उसने क्या किया, थोड़ी से खाने के टुकड़े कुत्ते की तरफ फेंक दिए, है ना। आप लोग करने लगा कभी ऐसा। Which the animal accepted, wagging his tail. मतलब जिसको कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाकर स्वीकार कर लिया। When the elephant went out for a bath. मतलब जब जो हाथी था वो अपनी नहाने के लिए गया महावत के साथ। The dog accompanies his friend. मतलब जो कुत्ता है वो अपने दोस्त के पीछे पीछे जाता है, उसको कंपनी करता है। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. मतलब जब जो पानी है उसमें ऐसे कूदते हुए खेलते हुए एलिफेंट है, उसने अपनी लंबी सूंड का यूज करते हुए अपने आप को एक शावर दी, है ना, नहाया। As the dog watched, the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. मतलब क्या हुआ, जैसे ही कुत्ते ने देखा अच्छा ये कर रहा है, तो उसने क्या किया, हाथी ने अपनी सूंड में पानी भर के अपने मित्र के ऊपर, जो उसका दोस्त था उसके ऊपर छिड़क दिया। The dog yelped for he hated taking showers. मतलब जो कुत्ता है वो चिल्लाता है क्योंकि उसको शावर नहीं लेना पसंद नहीं है, है ना। On their way home, मतलब जब लोग घर जा रहे थे, the elephant picked up the dog with his trunk. मतलब जो हाथी था उसने अपनी पूंछ से उस कुत्ते को उठा लिया and placed him on his back. मतलब और उसने अपने पीठ पे उसको रख लिया। The dog was delighted to get a ride. मतलब जो कुत्ता था वो अच्छे खुश हो गया ये राइड पाकर, है ना। आप लोगों को ये सब दिख रहा है, ये दिख रहा है जैसे वो हमारा जो स्मार्ट बोर्ड है उसमें आगे बढ़े। A farmer passing by saw the dog. मतलब एक फार्मर जो वहां से जा रहा था ऐसे, उसने कुत्ते को देख लिया। बंटी, he yelled. मतलब वो चिल्लाता है बंटी। The dog ran to him. मतलब जो कुत्ता है वो उसकी तरफ दौड़ता है। The farmer hugged the dog. मतलब जो फार्मर है वो कुत्ते को अपने गले लगा लेता है। And told the Mahavat that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. और वो महावत को बताता है कि महावत भाई मैं जो हूँ ऐसे ऐसे करके बताता है कि वो अपने कुत्ते को तब से ढूंढ रहा था, तब से वो अपने घर से गायब हुआ था, डिसअपीयर हुआ था। He was glad he found him now. मतलब वो अब उसे पाकर खुश हो गया, स्माइल आ गई उसके चेहरे पे। The Mahavat had no objection to the farmer taking the dog home. मतलब महावत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था जो फार्मर उसको कुत्ते को घर ले जाने से। The farmer tossed a rope round the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." जब जो फार्मर है उसने उसके गले में, जो कुत्ता था उसके गले में एक रस्सी बांधी और कहा कि बंटी चलो अब घर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम भी अपने घर, आप भी अपने घर चलें क्योंकि अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ऐसे ही समाप्त हो गया। सो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें और शेयर करना तो भूलिएगा ही मत। वंदे मातरम।